नई मुख्यमंत्री बनी है, तो कुछ अपना अनुभव शेयर करिए, क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा जो है रहेगा। हाँ, बदलाव ठीक था। बदलाव ठीक ठाक रहेगा, फर्स्ट क्लास जो है। नए आदमी है, नया काम जो है और जो है चैलेंज भी है, और चैलेंज के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। यमुना की सफाई भी करनी है, और जो उन्होंने जो महिलाओं से वादे किए हैं उसको भी निभाना है, तो चैलेंज तो है। यमुना के नाम पर जीत का है, तो यमुना मशीनें घुस गई हैं, तो संदेश देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आरती भी तो शुरू हो गई है। हाँ हाँ, आदम शुरू हो गई। आरती भी शुरू हो गई है, तो लगता है कि सनातन का समय शुरू हो गया दिल्ली में अब परिवर्तन जो है धीरे धीरे आएगा, एकदम से तो कुछ नहीं हो सकता, समय लगेगा। पर यह है कि जो है अच्छा परफॉर्मेंस जो है, समय लगेगा अभी। समय लगेगा, हाँ, और रेखा जी अच्छा काम करेंगी। लग रहा है कुछ काम करेंगी रेखा को? बस बीजेपी बहुत काम करेगी। काम करेगी। हाँ, हमारी साथी होगी जब केजरीवाल दोबारा जेल जाएगा। सिसोदिया जाना चाहिए, दिनेश मोहनिया जाना चाहिए, संजय सिंह जेल जाना चाहिए, जब हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। अब तो हार गए, अब क्यों नहीं मिले साथ? अब नहीं, हारने से मतलब इनको जेल जाना चाहिए। संजय सिंह, दिनेश मोहनिया, सिसोदिया हारने से माफी नहीं मिलेगी। नहीं, बिना हमारे जिन्होंने इन्हें सताया इनको फल मिलना चाहिए। दिल्ली में सत्ता बदल गई, केजरीवाल हार गए, क्या वजह थी हारने की केजरीवाल की? हारने की वजह तो आपको पता है पहले से, क्योंकि इन्होंने सारा घोटाला जो किया, लोगों को पब्लिक को धोखा दिया, और इतना बड़ा धोखा दिया जिसका कहना नहीं, यही कारण है। आपको लगता था कि केजरीवाल भी खुद हार जाएंगे अपने सीट से, लगता था? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गलत काम किया है, गलत का तो बुरा का काम का बुरा नतीजा क्या भाई, चाचा क्या भतीजा, इनकी तो जानी जानी थी। जैसे कांग्रेस गया था वैसे मतलब कि आम आदमी पार्टी गई। लोगों में नाराजगी थी। नाराजगी क्या, नाराजगी उससे लेना देना नहीं है। अरे लोग नाराज थे केजरीवाल से। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, 100% नाराज थे, और 100% से इस वजह से हारे, वो अपनी सीट गवा दिया। कौन दो कारण रहे जिसकी वजह से उनको इतना नुकसान उठाना पड़ा? सबसे पहले भ्रष्टाचार। अगले महीने 8 मार्च के पहले मिल जाएगा पैसा महिलाओं के खाते में, तो क्या लगता है कि उम्मीद है मिलेगा? ये तो वही लोग जाने। आपकी खवातीन को मिलता है, आपके परिवार में तो खुश होंगे ना आप? अरे मिलेगा तो ये कोई बात नहीं है, ये तो फालतू बातें करते हैं कि 100 दूंगा, 2,500 दूंगा, ये सब बेकार की बातें हैं। मिलती नहीं है। मेरे मिले या न मिले उससे कोई मतलब नहीं, मतलब ये होता है कि जो शिक्षा है, कारोबार है, बिजनेस है, काम धंधा है, सारा कुछ डिपेंड इस पे होता है, जिंदगी इस पे डिपेंड है। बिल्कुल। वो महीने में 1,000-2,000 दे दिया, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन महिला खाते में जाएगा तो कुछ मिलेगा तो कम से कम उसको। हाँ, मिलेगा तो मिलेगा, तो वही है। वो तो हर आदमी अपनी अपनी पार्टी वाले कार्ड बांट रहे हैं, ये बना के दे रहे हैं, वो बना के दे रहे हैं, लेकिन लेकिन ये तो जनधन खाते में देती है। आपको कोरोना काल पता होगा, जब 500 रुपया दिया था महीने में, तो सबके खाते में गया, तो उसमें कोई भेदभाव तो हुआ नहीं था। नहीं, वो आया था, 500 रुपये आया था। तो ये तो आधार कार्ड नहीं लेते हैं, नहीं तो सीधा खाते में डाल देते हैं। जनधन खाता इन्हीं का बनाया हुआ है, इनको पता है, खाता है, डाल देते हैं ये तो। अभी जब आ जाएगा तो पता चलेगा। अभी बोले तो हैं, जब आए राशन मिल रहा आप लोगों को ना? राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है, राशन भेदभाव कोई नहीं है ना? नहीं, राशन तो मिल ही रहा है, राशन तो जमाने से मिल रहा है। वो तो कोरोना काल से पहले से, जब कोरोना काल के टाइम से जब फ्री हुआ तब तो फ्री चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू मुसलमान में कोई भेद किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो क्या बदलाव होगा वहाँ पे? बदलाव होना चाहिए। नीतीश उब गए हैं क्या? नीतीश हमारे देने से उठ गए हैं बिहार से, उनका सस्ता इस साल पलटने वाला है। इस बार हारेंगे क्या नीतीश? पूरी तरह से हारेंगे तेजस्वी जीतेंगे इस बार? जी, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। ये बार बिहार की जनता है तेजस्वी विश्वास करेगी? पूरा टोटल जो है से कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो माहौल बन रहा क्या तेजस्वी के लिए? हम लोग खुद उनसे ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वो बने, और सरकार पलटना भी बहुत ज़रूर है। पलटू राम चलेगा आरजेडी में, तो पलटू राम, वो भी तो पलटू राम जी हैं, मगर एक बार बना के देखा जा रहा है। अगर कहीं पलट गए तो नीतीश कुमार आरजेडी में चले गए तो? आरजेडी में तो नहीं जाएंगे वो, आरजेडी में तो न जाएंगे। क्या पता चल जाए पलटी मार दें इस बार, गठबंधन बदल दें? वो तो है, उनका कब पलटी मारेंगे कोई जरूरी है। दिल्ली में सत्ता बदल गई, केजरीवाल हार गए, क्या वजह थी हारने की केजरीवाल की? हारने की वजह तो आपको पता है पहले से, क्योंकि इन्होंने सारा घोटाला जो किया, लोगों को पब्लिक को धोखा दिया, और इतना बड़ा धोखा दिया जिसका कहना नहीं, यही कारण है। आपको लगता था कि केजरीवाल भी खुद हार जाएंगे अपने सीट से, लगता था? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गलत काम किया है, गलत का तो
बुरा का काम का बुरा नतीजा क्या भाई, चाचा क्या भतीजा, इनकी तो जानी जानी थी। जैसे कांग्रेस गया था वैसे मतलब कि आम आदमी पार्टी गई। लोगों में नाराजगी थी, नाराजगी क्या, नाराजगी उससे लेना देना नहीं है। अरे लोग इनकी नाराज थे केजरीवाल से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा 100% नाराज थे और 100% थे, इस वजह से हारे वो, अपनी सीट गवा दिया। कौन दो कारण रहे जिसकी वजह से उनको इतना नुकसान उठाना पड़ा? सबसे पहले भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार शराब उनके घोटाला। पास, भ्रष्टाचार यहाँ से लेकर के मतलब जड़ से घोटाला। बिल्कुल शराब घोटाला मतलब कि सबसे पहला नंबर। दूसरी, जिसने मतलब कि जो धोखा गुरु को दिया हो, कोई भी हो, मैं हूँ आप हो चाहे कोई भी हो, जिसने अपने गुरु को धोखा दिया हो वो किसका मतलब होगा? अपने बेटे लगा के कसम खाया, वो किसका धोखा दे सकता है? अपने बेटों को नहीं हो सकता, दूसरे को क्या होगा, पब्लिक को क्या होगा? पहचान गए लोग उनको। बिल्कुल पहचान गया, उसका बुरा नतीजा देख लिया आपने मतलब क्या जो केजरीवाल की वापसी होगी 5 साल बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी कांग्रेस बचेगी? नहीं, बिल्कुल जाएगी। आप जाएगी। देख लेना, कांग्रेस मतलब क्या है, कांग्रेस इनको छोड़ेगी नहीं वहाँ। और बीजेपी मतलब क्या जो बीजेपी पंजाब में भी मतलब क्या जो अकाली दल मिलकर के दोनों सत्ता में मतलब कि आएगी। अब की बार पंजाब से भी जा रहा है, यानी पार्टी टूट जाएगी क्या? बिल्कुल खत्म हो जाएगी, विलय हो जाएगा। जैसे कांग्रेस की मतलब विलय होते जा रही है वैसे इनको होते जा रहा है। तो चाहता हूँ कि प्रवेश वर्मा एक सच्चे इंसान है, मतलब उनका पिताजी भी मतलब क्या जो युवा भी हैं। युवा भी हैं और काफ़ी मतलब कि उन्होंने मतलब कि मेहनत कर करके आगे बढ़ा भी है, 2 बार सांसद रह चुके हैं। बाकी उसमें तो मतलब कोई दो ही राय नहीं। मैं तो एग्रेसिव भी हैं, आक्रामक भी हैं, युवा भी हैं, पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, मतलब क्या जो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने तो देखा वहाँ से नहीं, काफ़ी सालों से काम मतलब करेगी बीजेपी आगे जा करके? बिल्कुल काम करेगी। देख लेना ना, जो मोदी जी ने वादा किया था, जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। संगम बिहार में बदलाव होगा? बहुत होगा, देख लेना आप। गलियों के तो बुरा हाल कर रखा था मतलब कि केजरीवाल ने, ये सारे बदलाव हो जाएंगे टोटल के टोटल। हमारी पार्टी को तो मतलब कि टिकट नहीं मिला, सहयोगी थे मतलब क्या जो दिनेश जायसवाल, लेकिन मिला नहीं मतलब क्या जो। तो संदीप चौधरी से ये चंदन चौधरी मिल गया। हाँ, उनको टिकट बीजेपी का सीट ही मतलब मिल गया भाई। जदयू को हम लोग का सीट नहीं मिला, हम तो अलायंस से उनकी मतलब क्या तो बिल्कुल मिला। चौहान कितने वोट जीते हैं, कितने वोट से? ये मतलब कि 500 कुछ है, 33 से 35 बस बस प्रेम चौहान मार देते हैं वोट जीते थे। इतने वोट से। ये अच्छी फाइट थी तब तो। बहुत तगड़ी फाइट थी, बहुत तगड़ी फाइट थी इनकी मतलब क्या जो। इनको तो मेन था ना कि मतलब कि लेडीज को मतलब क्या जो पागल बनाया सबको। लेडीज को पागल बनाने के कारण मतलब क्या जो इनको लेडीज जो है यानी प्रेम चौहान मात्र 500 वोट से जीते हैं। 35 वोट, 3035 मतलब कि 35 वोट से जीते हैं। 3500 बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। नहीं, मार्जिन ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि निकाल लिया, सीट निकाल लिया। आते आते जीत गए। हाँ, और देखा नहीं मतलब क्या जो उन्होंने तो उनकी वाइफ को बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ दिया। प्रेम चौहान के हाँ भाई, मतलब क्या जो चंदन चौहान चंदन चौधरी की पत्नी। बिल्कुल मतलब क्या जो ये दिनेश मोहनिया ने गंदी गंदी गालियाँ दिया था। इनकी ये बुरा नतीजा हुआ, जो मतलब क्या जो जैसा किया वैसा भरा। बड़े बड़े नेता हार गए, केजरीवाल हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, मनीष सिसोदिया हार वो गए, भी हारनी थी, सत्यन जैन हार गए, सोमनाथ भारती हार गए। सारे मतलब क्या जो हार गए, हारना था इनको तो मतलब सीट मिलनी नहीं थी। वो जनता भी इतनी नाराज थी इनसे। बहुत ज़्यादा। और देख लेना अगली बार मतलब क्या जो 5 साल के बाद चुनाव जो होगा वो भी खत्म हो जाएगी इनकी, तो वो भी बेड़ा गर्द हो जाएगा सारे के सारे। थैंक यू जी। तो क्या बदलाव होगा वहाँ पे? बदलाव होना चाहिए। नीतीश उब गए हैं क्या? नीतीश हमारे देने से उठ गए हैं बिहार से। वो उनका सस्ता इस साल पलटने वाला है। इस बार हारेंगे क्या नीतीश? पूरी तरह से हारेंगे तेजस्वी जीतेंगे इस बार। जी। हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो ये बार बिहार की जनता तेजस्वी विश्वास करेगी? पूरा टोटल जो है से कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो माहौल बन रहा क्या तेजस्वी के लिए? हम लोग खुद उनसे ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वो बने, और सरकार पलटना भी बहुत ज़रूर है। पलटू राम चलेगा आरजेडी में तो? पलटू राम, वो भी तो पलटू राम जी हैं, मगर एक बार बना के देखा जा रहा है। अगर कहीं पलट गए तो नीतीश कुमार आरजेडी में चले गए तो? आरजेडी में तो नहीं जाएंगे वो, आरजेडी में तो न जाएंगे। क्या पता चल जाए पलटी मार दें इस बार, गठबंधन बदल दें। वो तो है, उनका कब पलटी मारेंगे कोई। हार बन गई है रेखा गुप्ता की नज़र में, है ना? और गंगा मैया की आरती, यमुना की आरती भी शुरू हो गई, ठीक है? तो लग रहा है कुछ काम करेंगी रेखा गुप्ता? बस बीजेपी बहुत काम करेगी। काम करेगी। हाँ, हमारी साथ ये होगी जब केजरीवाल दोबारा जेल जाएगा। सिसोदिया जाना चाहिए, दिनेश मोहनिया जाना चाहिए, संजय सिंह जेल जाना चाहिए, जब हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। अब तो हार गए, अब क्यों नहीं मिल रहे साथ? अब नहीं, हारने से मतलब इनको जेल जाना चाहिए।
संजय सिंह, दिनेश मोहनिया, सिसोदिया, हारने से माफ़ी नहीं मिलेगी। नहीं, बिना हमारे जिन्होंने इन्हें सताया इनको फल मिलना चाहिए। जनता ने हरा तो दिया ना। हरान से कोई मतलब नहीं, हरान से मतलब इसको जेल जाना चाहिए इनको। जब हमें हमारे आत्मा को शांति मिलेगी, तब मिलेगी। जब मिलेगी। इसने हमारा जो गलत किया है, हिंदुओं का प्रति गलत किया है, इसको जेल जाना चाहिए। अभी तो बहुत सारे काम करना है बीजेपी को, महिलाओं के खाते में पैसा डालना तो है, अच्छी बात है, बीजेपी तो अच्छे काम करेगी। यमुना की सफाई करनी है। बीजेपी तो अच्छी काम करेगी। देश को बीजेपी ने बचा रखा है। अच्छा, हमारी आत्मा जब होगी, जब केजरीवाल जेल जाएगा, सुरेश मोहनिया जाएगा, ये जेल जब हमें हमारा आत्मा शांति मिलेगी। क्यों हारे केजरीवाल? क्योंकि अपने गंदे के झूठ बोलने के कारण, जापानी में जहर मिलाने के कारण, यह हिंदू का अपमान करता है। झूठ बोलना नुकसान पहुंचा दिया। हाँ, मैं भी RSS का हूँ से भी, मैं भी RSS का हूँ। मुझे आत्मा शांति जब मिलेगी, ये सब जेल जाना चाहिए। नई मुख्यमंत्री बनी है तो कुछ अपना अनुभव शेयर करिए, क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा जो है रहेगा। हाँ, बदलाव ठीक था। बदलाव ठीक ठाक रहेगा, फर्स्ट क्लास जो है, नए आदमी है, नया काम जो है और जो है चैलेंज भी है, और चैलेंज के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। यमुना की सफाई भी करनी है, और जो उन्होंने जो महिलाओं से वादे किए हैं उसको भी निभाना है, तो चैलेंज तो है। यमुना के नाम पर जीत का है तो यमुना मशीनें घुस गई हैं, तो संदेश देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आरती भी तो शुरू हो गई है। हाँ, आरती भी शुरू हो गई है, तो कि सनातन का समय शुरू हो गया दिल्ली में। अब परिवर्तन जो है धीरे धीरे आएगा, एकदम से तो कुछ नहीं हो सकता, समय लगेगा। पर यह है कि जो है अच्छा परफॉर्मेंस जो है समय लगेगा, और रेखा जी अच्छा काम करेंगी। लेकिन एक जो संदेश देने की कोशिश की गई है, यमुना मशीनें घुस गई बिना बताए, बिना प्रचार के ही, तो लग रहा है कुछ काम करेंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो है अगर पहले से मशीनें घुस गई हैं तो जनता के मन में सकारात्मक जो है संदेश जाएगा कि जो है काम। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो चुनौतियों से पार पाएंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो है सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, धरती पलट देती है सरकार। सरकार भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है। ये चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा दिल्ली में, पर इनके चाहने के ऊपर है। एक तो दिल्ली में जाम की व्यवस्था बहुत समस्या है, अपराध भी थोड़ा बढ़ाई है, तो ये सब दूर होने की उम्मीद है। देखिए जो है समस्याएं तो बहुत कुछ हैं, पर अब जो है अगर जनता ये सोचे कि एकदम से सारा कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे जरूरी जो सड़क किनारे जो ये वाहन पार्क हो रहे हैं, इनको हटाया जाए, तब जाम नहीं होगा। नहीं, देखो रेडी कुंचे वाले तो अपना जो है रोजगार कर रहे हैं। नहीं, मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इनका तो जो है हटाना चाहिए जो है। हाँ, देख रहे हैं कि तमाम गोविंदपुरी है, सारे जो इलाके दिल्ली के हैं, सड़क पे ही जो पार्क कर देते हैं गाड़ियाँ। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है रोडों पे गाड़ियाँ नहीं लगनी चाहिए, पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। पर्टिकुलर कोई जो है जगह होनी चाहिए इसके लिए, कि जहाँ पे अपना जो है मतलब अगर शॉपिंग करना है तो पर्टिकुलर जगह जो है अपना जो है गाड़ियों की पार्किंग से निजात मिलनी चाहिए दिल्ली वालों को। बिल्कुल 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 मिलना चाहिए, जो है बिल्कुल मिलना चाहिए। थैंक यू। कई बात करती है, हम तो चुनते हैं, वोट देना मजबूरी है, जो भी हो देना देते हैं वोट देते ही हैं। ख्याल तो यही रहता है कि अच्छा करें कुछ, लेकिन जब अच्छा हो तब ना। उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छा होगा? उम्मीद है कि अच्छा होगा? नहीं, उम्मीद तो है, ऐसी बात नहीं, उम्मीद तो है ही है। तो क्या है, वो केजरीवाल भी तो बुरा नहीं था, जो कुछ किया वो किया तो बहुत कुछ था। लेकिन अब ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, इसलिए मामला बिगड़ गया, नहीं तो बराबरी का टक्कर होता है दोनों का। ये जो हर्ष चौधरी खा गए वोट कुछ, वो तो है ही है। त्रिकोणीय मुकाबला तो कांग्रेस जो हरियाणा में किया वो यही दिल्ली में हुआ। हरियाणा में जो है उसने खेल किया। सारा गणित जानते हैं आप लोग, सब सियासत पता होती है आप लोगों को। वो तो है ही है। मैं भी अमेठी का हूँ, राहुल गांधी के क्षेत्र का ही हूँ, अमेठी का ही हूँ मैं भी, तो सारा खेल तो समझ में आता ही है। बाकी तो सब ठीक ही है जो कुछ है। बीजेपी से उम्मीद होती है कि मैं जैसे आती है तो उसका मैं वो अपने वादे पूरे करेगी वादे पूरे। कौन? बीजेपी। भाई देखिए, जहाँ तक मैं अपना जो पर्सनल मेरा ख्याल है, राजनीति एक गंदा खेल हो चुका है। पहले जो है देश सेवा होती थी, आज़ादी के बाद जो माहौल था, जो समझ थी नेताओं की अलग थी। अब तो बिजनेस हो गया, कारोबार हो गया, अपना पेट भरने के जुगाड़ में सब लगे रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। बीजेपी ने कहा कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे, अगले महीने 8 मार्च के पहले मिल जाएगा पैसा महिलाओं के खाते में, तो क्या लगता है कि उम्मीद है मिलेगा? ये तो वही लोग जाने। आपकी ख्वातीन को मिलता है, आपके परिवार में तो खुश होंगे ना आप? अरे मिलेगा तो एक कोई
ये कोई बात नहीं है, ये तो फालतू बातें करते, 2100 दूंगा, 2500 दूंगा, ये सब बेकार की बातें हैं। मिलती नहीं है। मेरे मिले या न मिले उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये होता है कि जो शिक्षा है, कारोबार है, बिजनेस है, काम धंधा है, ये सारा कुछ डिपेंड इस पे होता है, जिंदगी इस पे डिपेंड है। बिल्कुल। वो महीने में 1000-2000 दे दिया, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन महिला खाते में जाएगा तो कुछ मिलेगा तो कम से कम उसको। हाँ मिलेगा तो मिलेगा, तो वही है जो है। और तो हर आदमी अपनी अपनी पार्टी वाले कार्ड बांट रहे हैं, ये बना के दे रहे हैं, वो बना के दे रहे हैं। लेकिन ये तो जनधन खाते में देती है। आपको कोरोना काल पता होगा, जब 500 रुपया दिया था महीने में, तो सबके खाते में गया तो उसमें कोई भेदभाव तो हुआ नहीं था। नहीं, वो आया था, 500 रुपये आया था। तो ये तो आधार कार्ड नहीं लेते हैं, नहीं तो सीधा खाते में डाल देते हैं। जनधन खाता इन्हीं का बनाया हुआ है, इनको पता है, खाता है, डाल देते हैं ये तो। अभी जब आ जाएगा तो पता चलेगा। अभी बोले तो हैं, जब आए तो राशन मिल रहा आप लोगों को ना? राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है। राशन भेदभाव कोई नहीं है ना? नहीं, राशन तो मिल ही रहा है। राशन तो जमाने से मिल रहा है। वो तो कोरोना काल से पहले से, जब कोरोना काल के टाइम से जब फ्री हुआ तब तो फ्री चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू मुसलमान में कोई भेद किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें नहीं है। बात सिर्फ यही है कि जो है ये काम धंधा होना चाहिए बस। ठीक है, नौकरी मिलनी चाहिए लोगों को। हाँ, कारोबार, आइए 2 मिनट आइए। ठीक है। कारोबार मिलने चाहिए, मेन पॉइंट ये होती है। अब यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो गया है, जो गंदगी थी वो दूर हो गया है। एक तरह से यमुना आरती भी शुरू हो गई। बच्चों कम से कम जो हमारे देश की संस्कृति है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। जमुना की सफाई क्या हो रही है? देश अच्छा देने की कोशिश की गई कम से कम। नहीं, जमुना की सफाई जो हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन अब क्या हो रहा है क्या नहीं तो हम तो वहाँ देखने गए नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ाया गया। महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, मतलब ख्याल तो विचार तो सभी रख रहे हैं, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की गई है। दिखना चाहिए, कुछ दिखे तो सब मानेंगे। जब दिखेगा तो मानेंगे ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब उस पर आदमी मुहर लगाएगा कि हाँ यार। अभी तो सब वादे इरादे करके गए हैं, जब सामने आएगा कोशिश जो हो रही है वो ठीक हो रही है, ठीक दिशा में हो रही है कि ऐसे ही हवा हवाई है? अरे कोशिश अभी कहाँ हो रही, खाली वो मतलब वादा किया गया है। कोशिश वाली बात तो अब आएगी, अब सामने आएगा, 2-4 महीने में रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी तो ठीक ही है जो कुछ। सरकार को उम्मीद है? सरकार को उम्मीद है? उम्मीद तो वही है भाई, उनके हाथ में पावर दिया गया तो इसका मतलब क्या है? पावर दिया गया मतलब क्या है? ठीक है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू।